आज एक नई वीडियो लेके आए हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये फंड स्मॉल कैटेगरी का है, तो जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क चाहते हैं, वो इस फंड में डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इस फंड में पैसा वही लगाएं जिनका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। एक साल का जो रिटर्न इस फंड ने दिखाया है 1.34%। एक साल में इक्विटी मार्केट का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है कि जो मार्केट है बहुत ही ताड़म तुड़म तरीके से चल रहा है, तो कोई रिटर्न्स किसी भी फंड से जनरेट हुए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो टेंशन ना लें, अगर इस फंड में है तो बने रहें। 3 साल की बात करें तो 42% का रिटर्न्स दिखाया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होता है। 42% बहुत होता है यार। और फंड जब से स्टार्ट हुआ है 32.11% का रिटर्न्स दिखाया है, और आगे भी दिखाता रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ इकोनॉमी है दोस्तों। ठीक है, एनएवी की बात कर लेते हैं, नेट एसेट वैल्यू। जैसा कि आपको पता है कि एनएवी फंड, आप इस वैल्यू पे फंड को खरीदते हैं तो आपको यूनिट्स मिल जाती है, तो 28 रुपये में यूनिट्स मिल रही है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है, और मिनिमम SIP 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज 378 करोड़। आई थिंक ये मेरा सबसे छोटा जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ फंड साइज वही होगा, ये 3 डिजिट की कैटेगरी में पहला ये मेरे को मिला है। तो फंड साइज काफ़ी छोटा है, तो और अच्छी बात है। फंड मैनेजर आपके फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से देख पाएगा, और जो इस फंड का जो पैसा है वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ये तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। मंथली ऑर्डर की बात करें तो किस तरीके से इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, तो 83.38% SIP के जरिए पैसा लगा हुआ है। वन टाइम ऑर्डर यानी लमसम 16.62% लगा है पैसा। ठीक है दोस्तों, रिटर्न कैलकुलेशन की बात करें तो मंथली SIP अगर आपकी 10,000 की होती तो आप 6 साल में पैसा अर्जित करते, 1,20,000 आप जमा करते, 1,26,000 आपको मिल जाता। ठीक है, 3 साल की बात करें तो 3,60,000 आप जमा करते हो, 6 लाख आपको तकरीबन मिल जाते, यानी 69.6% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता। ठीक है दोस्तों, यानी पैसा ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। आगे रैंकिंग वाइज बात करें तो 6 महीने का 2.5 8वें नंबर पे रहा है, 1 साल का 1.3 -2.4 कैटेगरी एवरेज ने माइनस दिया है, फिर भी 1 साल में इसने फंड ने पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है एटलीस्ट। रैंकिंग की बात करें तो 13वें नंबर पे है। ठीक है, तीसरी साल में फंड ने जो रिटर्न दिया 187.8% का, कैटेगरी एवरेज में 125.5 का। ठीक है, रैंकिंग इसकी 2 नंबर पे है, जो कि अच्छी बात है। होल्डिंग्स की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनियां सारी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो टिमकेन इंडिया 3.37, ICICI बैंक 3.25, सिटी यूनियन बैंक 2.53, फोनेक्स 2.28, रोलेक्स रिंग्स 2.20, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया 2.15, वेदांता फैशन 2.01। देख सकते हैं आप ये होल्डिंग्स छोटी कंपनियों में जितनी भी होल्डिंग्स है, टॉप 10 होल्डिंग्स आप पॉज करके अच्छे से देखें, कंपनी के बारे में और भी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, होल्डिंग्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स है तो 95.4% इक्विटी में है, जो बचा कुचा वो कैश है इनके पास। कैश का लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कैश होता है कि आप सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो सेक्टर डाइवर्सिफाई कर रखा है। कैपिटल गेन 14.9%, और केमिकल 13.7, फाइनेंशियल 12.2, सर्विसेज 7.8, मेटल्स 6.8%, कंस्ट्रक्शन 12.3, ऑटोमोबाइल 10.4, कंज्यूमर 7.1 एंड अदर्स 14.4% पैसा सेक्टर एलोकेशन। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन तरीके से, किसी को भी ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है वो, और अपना सूझबूझ से काम कर रहे हैं। एडवांसेस रेशियोज की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.25 ज़्यादा है दोस्तों, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.60 ये भी ज़्यादा है, यानी फंड जो है महंगा है। ठीक है, फंड महंगा है। बीटा की बात करें तो बीटा 1 से कम हो तो इतना बढ़िया है। अल्फा की बात करें तो 15.33, फंड मैनेजर अल्फा से डिनोट होता है, अल्फा जितना अच्छा उतना फंड मैनेजर अच्छा। तो फंड मैनेजर की तो बात छोड़ दीजिए, बढ़िया है। शार्प रेशियो जितना हाई उतना अच्छा। तो रेशियोज की बात करें तो रेशियो मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.47% इसका एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड की बात करें तो आप 1 साल के पहले 10% इन्वेस्टमेंट अपना निकालते हैं तो 1% आपको चार्ज देना होगा। और टैक्स इम्प्लीकेशन की अगर बात की जाए
तो सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पैसा पहले विड्रॉल करते हैं तो आपको 15% देना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर 15% देना। भाई ऐसा नहीं है, जो कैपिटल गेन है आपका उसके ऊपर आपको 15% का टैक्स देना होगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल गेन नथिंग बट जो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसको हम कैपिटल गेन कह लेते हैं कि जो आपका कैपिटल है उसके ऊपर आपको गेन मिला है। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 10% देना है, लेकिन गवर्नमेंट ने भाई एक आपको छूट और दे दी कि भाई 1 लाख रुपए, जो फर्स्ट का 1 लाख कैपिटल गेन आपने वाली 1 लाख प्रॉफिट किया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन 1 लाख के ऊपर जैसी जाता है तो आपको 10% देना है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाती है बात फंड मैनेजर की। तो फंड मैनेजमेंट इसका जो है ध्रुव भाटिया जी हैं, 2022 से यानी अभी लगे हैं, तो इनको देखा जाए, परखा जाए और 6 महीने में फंड मैनेजर का दिख जाता है जो भी है ना दोस्तों। तो ठीक है, तो लगे रहें, इस फंड को ट्रैक करते रहें। अदर प्लान्स वही IDCW इसमें है, इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन विड्रॉवल प्लान है इसमें, तो आप इसके ज़रिए अपना मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसा आपको सहूलियत मिले आप पैसा विड्रॉवल में लगा सकते हैं, विड्रॉवल प्लान का मजा ले सकते हैं। फंड हाउस की बात करें तो इंडिया में 31 रैंकिंग है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 2798 करोड़ रुपीस। 2008 में इस फंड को स्टार्ट हुआ था ये म्यूचुअल फंड हाउस। ठीक है, 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें से इसका 31वां स्थान है। अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो वही सिंपल है, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स है, सभी का होता है। ठीक है, तो आई होप इस फंड में वही निवेशक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था, अगर नहीं सुना हो तो दोबारा सुन ले। तो फंड में मैंने जो भी पॉइंट्स थे छोटे मोटे वो सारे कवर कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि पर डे हम यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का रिव्यू लेते देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के रिव्यू सुनते रहिए, जो आपको फंड अच्छा टकरा जाए तो उसको खरीद लीजिए। बाकी फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें दोस्तों, क्योंकि इक्विटी में पैसा बनता है लेकिन रिस्क भी काफ़ी होती है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। ठीक है।